दी प्रिंट के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। 38 साल की रामरती 3 बच्चों की मां और पिछले 12 साल से एक क्रॉनिक मेंटल डिसऑर्डर की शिकार। हरियाणा के पानीपत जिले से 20 किलोमीटर दूर बसे रिशपुर गांव में पति द्वारा 1 साल से 3x3 के टॉयलेट में बंद यानी पैर तक न फैला सकने की हालत में कैद। 13 अक्टूबर को पानीपत की महिला संरक्षण अधिकारी रजनी गुप्ता ने एक इन्फॉर्मर से मिली जानकारी के आधार पर रामरती को रेस्क्यू करवाया। टॉयलेट से बाहर निकलने के बाद रामरती ने पहली चीज जो मांगी वो चाय और चपातियां थी। उन्हें कई दिनों तक भूखा रखा गया था। बाहर निकाले जाने के बाद रामरती ने एक साथ 7 चपातियां खाई। उनके शरीर पर सूखा हुआ मल चिपका हुआ था, बालों में गांठें लगी हुई थी और उनका वजन 25 किलो से भी कम था। शरीर हड्डियों का एक ढांचा यानी कंकाल में तब्दील हो चुका था। मेरे पास एक सीक्रेट इन्फॉर्मेशन आई थी जब मुझे पता चला था कि एक पति ने अपनी पत्नी को 3x3 की टॉयलेट में कैद करके रखा हुआ है। तो जब मैं अपने स्टाफ के साथ मौके पर पहुंची अपनी टीम के साथ, तो वाकई में ही ये देखकर अत्यंत दुखी हुआ मन कि 3x3 की टॉयलेट में जब उस महिला को बाहर से कुंडी खोली गई वो 3x3 की टॉयलेट में बंद थी और यहाँ तक कि ये स्थिति थी कि वो घुटने उसके मुड़े पड़े थे और जब पति ने उसको बाहर निकाला तो वो खड़े होने की सिचुएशन में भी नहीं थी और उसका जो शरीर था पूरा एक हड्डियों का ढांचा बना हुआ था। शरीर पे मांस ना के बराबर था और जो उसके शरीर के ऊपर कपड़ों के ऊपर जो शिट थी सारी चिपकी हुई थी, सूखी हुई थी। मतलब स्थिति उस समय ऐसी हो गई थी कि हमें समझ नहीं आ रहा था कि हम इमीडिएट उस महिला की एकदम हेल्प करें, क्या करें, या उसको हम कैमरे में कैद करें। हम लोग कांपने लग गए, मेरा स्टाफ यहाँ तक कि पुलिस का जो था वो रोने लग गया। जैसे ही उसको बाहर निकाला उसने ये कहा कि मुझे रोटी चाहिए, मुझे रोटी दे दो, मुझे भूख लग रही है। फिर हमने उसकी बिटिया को ये कहा कि उनको अपनी माँ को के लिए रोटी लेकर आओ। फिर हमने उसको रोटी खिलाई, उसको चाय पिलाई, उसने रोटी खाई, चाय पी। उसके बाद उस स्थिति उसे 8 रोटियां दी गई थी और उसने 7 रोटियां वहाँ पे खाई हैं, तुरंत खाई हैं और चाय पी। उसको ये भी पता था कि चाय मेरी गर्म है, वो चाय को फूंक मार रही थी, कहीं ना कहीं उसको लग रहा था। हालांकि वो बहुत गर्म चाय पी रही थी जल्दबाजी में, ये भी हो सकता है कि उसको इतनी प्यास लग रही थी कि वो गर्म चाय भी बहुत जल्दी जल्दी करके पी रही थी। नहाने के बाद जब हुआ तो उसने फिर श्रृंगार का सामान मांगा। ये कहती है, पुलिस एक अधिकारी ने एक चूड़ी पहनी हुई थी, उसको देखकर कहती है कि मुझे चूड़ी चाहिए, मुझे चूड़ी दो। उसके बाद वो कहती है कि मुझे नेल पॉलिश लगानी है, नेल पॉलिश दो। फिर हमने उसको खुद नेल पॉलिश दी, उसने खुद वो नेल पॉलिश लगाई। मतलब स्थिति ऐसी थी कि सब लोग उसके परिवार वाले ये कह रहे हैं कि वो पागल थी, इसलिए ये सब चीज़ें हमने उसको कर रखा था। लेकिन ऐसा लग रहा है कि इतने सालों से वो लगभग 1.5-3 सालों से वो कैद रही है और इस तरह की ज़िंदगी जीती रही है कि उसको पूरा खाना नहीं मिल रहा था। तो वो उसकी मानसिक स्थिति उस समय इस तरह की ख़राब हुई थी। पति से जब हमने दस्तावेज़ों की बात करी कि ठीक है कि आप कह रहे हैं कि आपकी पत्नी की मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी, तो इसके मेडिकल कागज़ आप हमें दिखा दीजिए। हैरानी की बात कि घर में कोई मेडिकल कागज़ नहीं है, कोई दवाई नहीं है, किसी तरह की कोई मेडिसिन नहीं है कि जो उसको दी जा रही हो। जब टॉयलेट से उन्हें बाहर निकाला गया तो वो एक मेंढक की तरह चल रही थी। फिलहाल रामरती को रोहतक पीजीआई में भर्ती करवाया गया है। डॉक्टर का कहना है कि उनको दोबारा अपने पैरों पर चलने में महीनों लग जाएंगे। घुटने 1 साल तक मुड़े रहने की वजह से उन्हें कई तरह की बीमारियों ने घेर लिया है। सोया कहाँ करती? उसमें लेटरिन नहीं सो जाया करती। और रोटी कब खाया करती? उसमें लैटरिन में डॉक्टर दे देते हैं। कितना साल था? 11-20 दिन हो गए। 2015-16 के नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के आंकड़े बताते हैं कि देश में हर 3 में से 1 महिला घरेलू हिंसा का शिकार है। इनमें से सिर्फ 1% महिलाओं को ही पुलिस की मदद मिल पाती है। कोरोना महामारी के आउटब्रेक ने घरेलू हिंसा के मामलों में अप्रत्याशित बढ़ोतरी कर दी है। यूनाइटेड नेशंस का दावा है कि वैश्विक स्तर पर घरेलू हिंसा के मामले 20% तक बढ़ गए हैं। पुलिस और सामाजिक संस्थाओं तक पहुंच कम होने के चलते महिलाएं अपने ही अब्यूजर्स के साथ घरों में कैद होने को मजबूर हो गई। घरेलू हिंसा के शिकार 86% महिलाएं कोई भी मदद नहीं ले पाती हैं और इस मुद्दे की व्यापकता और गंभीरता आप इस बात से लगाइए कि जो 77% महिलाएं हैं वो अपने किसी परिचित व्यक्ति से भी इस तरह की घटनाओं का जिक्र भी नहीं कर पाती हैं। जैसे अब कोरोना ये महामारी फैली हुई है और इस दौरान इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं, तो हम ये कहेंगे कि महिलाओं की जो मानसिक स्थिति है और ख़राब होती जा रही है, क्योंकि घर में झगड़े बढ़ रहे हैं। अगर हम पीछे का डाटा भी उठाएं तो डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस ज़्यादा सामने आ रहे हैं ड्यू टू कि अब महिलाएं घर से
एक तो बाहर नहीं निकल पा रही हैं, दूसरा घर में खाने का साधन पूरा नहीं मिल रहा है। हस्बैंड्स का ये कहना है कि हमारी कमाई ख़त्म हो गई है तो हम कहाँ से लाके दें इनको। तो वो मानसिक स्थिति थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि महिलाएं कहीं ना कहीं डिप्रेशन में आ रही हैं, क्योंकि उनको बहुत स्थितियों से गुजरना पड़ रहा है। उनको एक घर में खाने को पूरी तरह से रोटी नहीं मिल रही है, ऊपर से जो पति की जॉब छूटने की फ्रस्ट्रेशन है वो भी महिलाओं के ऊपर निकल रही है। हमारे पास जो फीमेल्स आती हैं उनके अंदर मैक्सिमम उनको कोई ना कोई साइको सोशल स्ट्रेसर हमें मिलता है। हम कह सकते हैं कि घरों में होने वाली कुछ समस्याओं के कारण, या फिर डोमेस्टिक वायलेंस, या फिर हम आम भाषा में कहें तो कई फीमेल्स ये आके कहती हैं कि मेरे घर में मेरा हस्बैंड बहुत ज़्यादा नशा करता है, उसकी वजह से बहुत मारपीट करता है, या पैसों की कमी होती है जिसकी वजह से मारपीट होती है, या फिर और कोई कारण, मतलब घर के अंदर जैसे हस्बैंड वाइफ को ठीक से टाइम नहीं दे पाते हैं, उनकी बात नहीं सुन पाते हैं, या फिर और कोई सामाजिक या सोशल कारण हम जिनको कह सकते हैं, उनकी वजह से हमें देखने में मिलता है कि फीमेल्स के अंदर ये दिक्कत ज़्यादा मिलती है। रामरती को गांव के आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने आखिरी बार 2.5 साल पहले एक सर्वे के दौरान देखा था। पड़ोसियों को भी ठीक ठाक याद नहीं है कि आखिरी बार कब उन्होंने रामरती को देखा था। ग्राम पंचायत और महिला सुरक्षा के लिए जिम्मेदार एजेंसियों का कहना है कि लॉकडाउन के चलते रामरती जैसी महिलाओं तक नहीं पहुंचा जा सका। एक बार जैसे हम 2.5 साल के करीब पहले गए थे, तब तो ये हमें मिली थी घर में। उनसे पूछा था तो उन्होंने कहा कागज़ के बारे में, आधार कार्ड वगैरह, तो इन्होंने कहा कि भी मेरे पास नहीं है, कागज़ वही रखते हैं। तो मैम फिर हम उनके हस्बैंड से मिले, बातें की, तो उन्होंने कागज़ वगैरह दिखाए। फिर उसके बाद जब भी हमने सर्वे किया तो नीचे उनके बच्चे और जैसे वो मिलते थे, उनसे डॉक्यूमेंट्स वगैरह लेके जानकारी लेके आ जाते थे, लेकिन इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी कि ये मतलब मेंटली तौर पे वो है। जैसे हम भी सोशल वर्कर हैं, आंगनवाड़ी वर्कर बाद में, पहले सोशल वर्कर हैं मैम। जैसे उनके पहले तो घर समझाते बताते उनको, लेकिन अगर वो नहीं मानते तो फिर मैम हम जैसे औरों ने किया वैसे ही करते। फिर हालत तो मेरा ठीक थी, जब तो वो बुढ़ा मेरा जब तो चौखी थी बेचारी, खा लेती मोटा टूक पानी। हमारे को कितने साल हो गए? 3-4 साल हो गए। 3-4 साल 3-4 साल पहले ठीक थी। हाँ, अरे ले फिर मन नहीं पता बेचारी का वॉकिंग गई थी, कहाँ नहीं थी, कहाँ नहीं थी। क्यों करते थे ये इसके साथ ऐसा? बाप की कमी में। 5वीं क्लास तक पढ़ पाए नरेश को मेंटल हेल्थ के बारे में इतनी ही जानकारी है कि ये कोई दिमागी बीमारी है। इसके लिए एक बार डॉक्टर और कई बार झाड़ फूक वाले बाबाओं की मदद ली गई थी। ठीक नहीं होने पर सामाजिक इलाज के चलते रामरती को घर के टॉयलेट में ही कैद करके रखा गया। एक बार जाती चीजें अपनी इज्जत से डर लगा जी सबने, जो जी पड़ोस में ऐसा बंदा हो जाए, अगर जो किसी ने नहीं छोड़ता, अच्छे पीछे नहीं वो करने देता। मतलब जी भाई, मतलब उसका तो दिमाग ही था ऐसा। तो इसके पड़ोस में बच्चे भी ऐसे ही हैं। आप अपना आप तो जाना, जो कोई गांव में रहा भाई, शहर में जहाँ भी रहता होगा, अपने पड़ोस में सभी जानते होंगे जैसा कोई होता होगा। तो जिस इज्जत से डर भी लगता अपनी से, ये उन्हें तो पता नहीं था, उनके दिमाग में टेंशन थी, तो जी उसके लिए वैसा भी व्यवहार करते थे। जो मतलब मारनी होती तो पहले से भी हम खत्म कर सके थे। ये तो अच्छे विचार में अपने तिल लगा, कोई हमने नहीं चाहता। जो मतलब मेरे में दिमाग है, हमारा भी दिमाग नहीं चलता कहीं से। जो कोई तेज सा आदमी हो ना, वो रुकने भी नहीं देता, किसी ने डटने भी नहीं देता। हमने मजबूरी में थी। क्या ऐसी मजबूरी थी कि आपने उनके साथ? वो जी मैम जी ना अपने दिमाग के वो नहीं, दिमाग में कमी है जी उसके बचपन से ही है जी। हम दिखाए भी जी, हमने सभी ज़मीन भी बेच दी जी अपने उस लिहाज में भी, और भी जी। आपने किसी झाड़ फूक वाले को भी दिखाया था? हाँ जी। क्या बोला? उसका वो सही बताया जी, दिमाग का ही जी, और कुछ नहीं है जी। दिमाग का क्या? दिमाग में पलमुलर है जी, उसके दिमाग में वो है जी, बचपन से ही दिमाग की कमी है जी। रामरती के परिवार ने नरेश पर मुकदमा करने से भी मना कर दिया है। ऐसे में महिला संरक्षण अधिकारी रजनी गुप्ता को ही डोमेस्टिक वायलेंस और रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट की धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज करवानी पड़ी। फिलहाल हरियाणा महिला आयोग ने 5 सदस्यों की एक टीम बनाई है जो इस मामले में अपनी जांच रिपोर्ट 10 दिन के भीतर जमा कराएगी। सिविल अस्पताल पानीपत में साइकेट्रिस्ट के तौर पर पिछले 8 साल से कार्यरत डॉक्टर मोना नागपाल बताती हैं कि ग्रामीण भारत में महिलाओं के बीच मेंटल हेल्थ की अवेयरनेस और एक काउंसलर तक उनकी पहुंच नगण्य है। फाइनेंशियल सिचुएशन ऐसी नहीं होती है कि वो एक साइकेट्रिस्ट के पास जा सके। दूसरा ये होता है कि फ़ीमेल के केसेस में हमें ये भी देखने को मिलता है कि उनके में अवेयरनेस और ज़्यादा कम होती है, बिकॉज वो मैक्सिमम घरों में कन्फाइंड होती हैं। थोड़ा उनका अप्रोचेबिलिटी टुवर्ड्स हॉस्पिटल्स भी कम होती हैं, बिकॉज दे आर डिपेंडेंट ऑन देयर हस्बैंड। कहीं पे भी इलाज
करवाने के लिए। तो इसीलिए हम लोगों को ये देखने में मिलता है कि हालांकि फीमेल्स के अंदर मेंटल हेल्थ इश्यूज ज़्यादा होते हैं, ये देखा गया है कि एज़ कम्पेयर टू मेल्स, फीमेल्स में मेंटल हेल्थ इश्यूज इंक्लूडिंग डिप्रेशन, सोमैटिक सिम्टम्स, एंग्जाइटी सिम्टम्स ज़्यादा देखने को मिले हैं, और बट उनकी अप्रोचेबिलिटी कम होती है। द प्रिंट के लिए ज्योति यादव।